बाजार नियामक सेबी ने आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर नियमों को और कड़ा कर दिया है। इसके लिए सेबी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को 31 पॉइंट की एक एडवाइजरी भेजी है। यह एडवाइजरी कंपनियों, बैंकर्स और लीगल फर्म्स की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अधिक खुलासा करने के चलते ऑफर डॉक्यूमेंट पहले से ज़्यादा बड़े और भारी भरकम हो सकते हैं। आईपीओ को मंजूरी मिलने से में अधिक समय भी लगेगा। सर, क्या प्रमुख बदलाव हो रहे हैं? सेबी ने जैसा कहा था कि वो आईपीओ को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसे और ज़्यादा सख्त करेगी ताकि कंपनियों से और ज़्यादा सूचनाएं मांगी जा सके जो कि निवेशकों के लिए ज़रूरी है। और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण, काफ़ी लंबा दस्तावेज है जो मर्चेंट बैंकर्स को दिया गया और जो DHRP फाइल करेंगे, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, उसमें इन्हें शामिल करना होगा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अब बैंकर्स को ये बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को कि अगर पिछले सालों में जो आईपीओ लाने वाली कंपनी है उसने अपने पिछले सालों में कहीं कोई आरओसी रिटर्न मिस किया है क्या, और इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी, जिससे कि कंपनी रेगुलेटर को यह बता सके कि उसने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया था। इसके अलावा बैंकर से कहा गया है कि कोई भी एंटिटी या कोई भी पर्सन जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत स्पेशल राइट्स रखता है, आमतौर पर जब कंपनियां बनाई जाती हैं तो बोर्ड में कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स के तौर पर शामिल किया जा सकता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट में, इन्हें कैंसिल करने की सूचना भी खास तौर पर दी जाए, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि इस मामले से कई सारी अनियमितता मिली हैं। और इसके बाद जैसा शुभन ने बताया कि मर्चेंट बैंकर्स का कहना है कि ये सारी सूचनाएं लाने के बाद जो ड्राफ्ट हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस है वो बड़ा होगा और इसकी मंजूरी में समय लगेगा, पर सेबी ने ये बदलाव शुरू कर दिए हैं। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों के लिए बाजार नियामक सेबी ने मीडिया में आई किसी भी बाजार अफवाह की पुष्टि या खंडन एक निश्चित अवधि के भीतर करना अनिवार्य कर दिया है। 1 जून से ये नियम लागू हो गया है। इन कंपनियों को मीडिया में आई किसी भी घटना या जानकारी की पुष्टि, खंडन या स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर देना होगा। सर, कंपनियां इससे कैसे निपटेंगी? इस पर पिछले साल से चर्चा चल रही थी, हमने विस्तार से बात की थी। अंततः यह नियम आ गया जिससे कंपनियां डर रही थी, बच रही थी और इसका विरोध कर रही थी। तो पहले चरण में 100 जो कंपनियां हैं सूचीबद्ध कंपनियां, उन्हें यह नियम पालन करना पड़ेगा और 1 दिसंबर के बाद 250 और कंपनियों पर इसे लागू किया जाएगा। ये नियम खासा सख्त है। कंपनियों के लिए आदेश है कि अगर कोई भी, ये र्यूमर वेरिफिकेशन नेटवर्क इसका नाम है, अगर कोई भी कंपनी के खिलाफ, कंपनी को लेकर किसी भी तरीके की अफवाह या चर्चा बाजार में है जो उसकी शेयर कीमतों को प्रभावित करती है, जैसे उसको मिलने वाला कोई ऑर्डर, उसके खास साथ होने वाली कोई रेगुलेटरी कार्रवाई, उसके कोई व्यापारिक समझौते या किसी तरीके का परिवर्तन बोर्ड में या कंपनी के कामकाज में, अगर ऐसा कुछ है और सूचीबद्ध कंपनी है तो उससे 24 घंटे के भीतर इसकी पुष्टि या इसका खंडन करना पड़ेगा। और ये अपने आप में खासा बड़ा काम है, क्योंकि कंपनियों को अब लगातार एक पूरा सिस्टम बनाकर, लोगों को लगाकर अपने बारे में चल रही सूचनाओं की जानकारियां लगातार पर लेनी होगी। ऐसा इसलिए क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो अंततः पुष्ट नहीं होती हैं, जो अपुष्ट सूचनाएं होती हैं, उनके आधार पर बाजार में स्टॉक्स में मूवमेंट होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है और एक किस्म से वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के दायरे में आते हैं। और इसलिए अब ये प्रक्रिया इन 100 कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इनको लागू करना पड़ेगा। यदि आप निवेशक हैं तो इन कंपनियों की तरफ से आने वाली सूचनाएं, स्टॉक एक्सचेंज में इनकी तरफ से जारी की जाने वाली जानकारियों पर करीब से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको स्टॉक मार्केट में से सुनने को मिलती हैं जो वास्तविक और सच नहीं होती हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से लिस्टेड सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए शेयर होल्डिंग नियमों में दी गई छूट आगे भी बढ़ सकती है। फिलहाल ये छूट अगस्त तक थी, लेकिन अब सरकार अगस्त के बाद भी इसे लागू रख सकती है, ऐसी चर्चा है। नियमों के मुताबिक लिस्ट कंपनी होने के 3 साल के भीतर प्रमोटर को कंपनी में कम से कम 25% शेयर लिस्ट कराने होते हैं, लेकिन कई सरकारी कंपनियों को फिलहाल इसमें छूट है और ये छूट आगे भी जारी रह सकती है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बार फिर सरकार अपने ही बनाए नियम को पालन करने से पीछे हट रही है। यह नियम सरकार और सेबी ने मिलकर बनाया था कि जो भी कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी उसे अपनी 25% हिस्सेदारी 3 साल के भीतर पब्लिक को देनी पड़ेगी। शुरुआत हुई LIC के साथ। LIC जब आई और LIC को पिछले साल ही काम कर लेना था, उसके बाद LIC को अभी बढ़ोतरी, इस सीमा में बढ़ोतरी दी गई और अब इसके बाद इसे कई सारे बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए, सरकारी बीमा कंपनियों के लिए, इसके लिए भी खोला जा रहा है। खासतौर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सबको अभी तक अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% पर लानी थी, लेकिन अब ये सब लंबे समय तक अधिक इक्विटी, अधिक हिस्सेदारी के साथ काम कर सकेंगे।
यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल है जो ये कि अगर सेबी या नियामक सरकार की कंपनियों को ही ये नियम पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर पाते, तो फिर निजी कंपनियों से इसे पालन करने के लिए कैसे कहा जाएगा। सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की दृष्टि से किसी भी निजी कंपनी के बराबर होती हैं, और जो नियम एक निजी कंपनी पर लागू होते हैं सूचीबद्ध होने के लिए, लिस्ट होने के लिए, वो सरकारी कंपनी पर भी लागू होते हैं। लेकिन अभी स्थिति यह है कि कई सारे बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 95%, 96%, 93%, 98% तक बनी हुई है और इस हिस्सेदारी को कम किए बिना इनके प्रबंधन में आम लोगों की, बाकी लोगों की भागीदारी नहीं हो सकती।